तो मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों लास्ट हमने जो वीडियो बनाया था वो था कि बच्चों का वजन कैसे बढ़ाना है। उसको पसंद करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और साथ ही साथ मुझे उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन मिला कि बच्चों का हाइट कैसे बढ़ाना है वो भी बता दें। तो दोस्तों अगर मैं ओवरऑल बोलूं आपको तो बच्चों का हाइट बढ़ाना एंड बच्चों का वेट बढ़ाना या बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट ओवरऑल ग्रोथ अगर आप अच्छा रखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो, तो आपको 3 चीजों का ध्यान देना बहुत 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 जरूरी है। सबसे पहले हेल्दी खाना, राइट, कंप्लीट फूड लाइक कंप्लीट बैलेंस डाइट, प्रॉपर सोना बहुत जरूरी है। जितनी अच्छी उनकी नींद होगी उतना अच्छा उनका ग्रोथ होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्टिव रहना। जितना खेल कूद करेंगे, जितना उनका आप मसाज करते हो, मसाज भी एक्टिविटी में ही आता है बिकॉज उनका पूरा का पूरा जो बॉडी होता है उसको आप यूज कर रहे हो। सो मसाज कर रहे हो या बच्चे जो खेल रहे हैं या बच्चों का हम जो एक्सरसाइज कराते हैं वो होता है ना, पैर को लाइक घुटने को इस तरह से पेट तक ले आना या एक हाथ और एक पांव इस तरह से मिलाना, इस तरह के जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं स्ट्रेचिंग वाले, ये सब बच्चों की बॉडी को एक्टिव रखने में हेल्प करते हैं। और ये 3 चीजें यानी डेली डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज, इन तीनों को अगर आप रेगुलरली ध्यान देते हो बच्चों का, तो बच्चों का ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छा होगा और आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कमिंग बैक टू आज का टॉपिक, बच्चों की हाइट कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक प्रेस कर दीजिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल लगा, और उससे जुड़ी कोई भी सवाल हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका जो लाइक होता है ना वो हमारे लिए काफी एंकरेजिंग होता है। एंड आप जब सब्सक्राइब करते हो हमारे चैनल को तो हमें काफी बूस्ट मिलता है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो, एंड थैंक्स इन एडवांस फॉर ऑल दोज जो ये वीडियो देखने के बाद ये चैनल सब्सक्राइब करने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि बच्चों की जो हाइट होती है वो किन चीजों पे डिपेंड होती है, राइट। सो पहला इज जीन्स, जिसपे देखा जाए तो 80% डिपेंडेंसी होती है कि बच्चों का जेनेटिक्स जो होता है, राइट। मम्मी पापा लंबे लंबे हैं तो बच्चों का जो एवरेज हाइट होगा वो उन्हीं के बीच में होगा। अगर दोनों की हाइट बहुत कम है तो बहुत कम चांसेस हैं कि बच्चा लंबा हो, ओके। अब अगर आपको एक एवरेज बच्चे की हाइट कैलकुलेट करनी है, फॉर एग्जांपल लाइक शिवन्या छोटी है, राइट, तो इसकी हाइट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो बहुत सिंपल है। हाँ आप बड़े हो, उसकी मम्मा की हाइट यानी मेरी हाइट, मेरे हस्बैंड की हाइट, ये प्लस ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। और अगर आपकी बेटी है तो वो जो टोटल आपका एवरेज निकलता है उसमें से माइनस 2.5 इंचेस कर दो, और अगर बेटा है तो प्लस 2.5 इंचेस कर दो। इससे आपको एक एवरेज एस्टिमेट हाइट मिल जाएगी। आई वोंट से एग्जैक्टली बच्चा उसी हाइट का होगा जो आप निकालोगे, एक एवरेज हाइट मिल जाएगी। एक सेकेंड, ये सिंपल मेथड है, इसको मिड पेरेंटल मेथड बोला जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो हाइट उस पर डिपेंड होता है वो है हार्मोन्स। बच्चों का अगर प्रॉपर हार्मोनल डेवलपमेंट हो रहा है तो बच्चों की हाइट अच्छी बढ़ेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड डाइट एंड न्यूट्रिशन ऑफ कोर्स एक फैक्टर है। तो ये तीनों जो फैक्टर्स हैं ये बहुत ही कॉमन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपकी हाइट, आपकी वेट, बच्चे की हाइट, वेट आपकी ओवरऑल डिपेंड होती है, ठीक। अब बच्चे की हाइट कब से कब तक बढ़ सकती है, तो इसका एक सटीक आंसर नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज 18 to 20 पे हाइट स्टॉप हो जाती है। कुछ लोगों की इसके बाद भी बढ़ती रहती है, काफी डेवलपमेंट 20s में भी होते रहते हैं, एंड कुछ लोगों की 16 पे ही कंप्लीटली डेवलप्ड हो जाते हैं। सो एक डिपेंड करता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 18 to 20 एज तक 18 to 20 ईयर्स तक हाइट बढ़ती रहती है, ठीक है। अब अगर हम टिप्स की बात करें जो आपको हेल्प करेगा बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट में, बच्चों की हाइट बढ़ाने में, तो नंबर 1 आता है बच्चों का प्रॉपर नींद होना बहुत जरूरी है। दोस्तों बच्चे जब सोते हैं ना तो उनमें HGH जैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं वो डेवलप होता है, राइट। तो जितना वो अच्छे तरह से सोएंगे उतनी अच्छी तरह से ये हार्मोन्स डेवलप होंगे और उतनी अच्छी तरह से उनका जो ग्रोथ होता है वो होगा। अगर मैं स्लीप पैटर्न की या स्लीप टाइमिंग की बात करूं तो अगर आपका बच्चा 6 महीने तक का है तो वो 14 से 17 घंटे के अराउंड सोएगा। अगर आपका बच्चा 1 साल तक का है तो वो 12 से 17 घंटे के अराउंड सोएगा। लाइक 6 महीने से 1 साल तक का है तो वो 12 से 17 घंटे के अराउंड सोएगा। अगर आपका बच्चा 1 साल से 3 साल के अंदर है तब वो 11 से 14 घंटे सोएगा, अप्रोक्स नींद लेगा। अगर आपका बच्चा 3 से 5 साल के बीच का है तो वो 10 से 13 घंटे की नींद लेगा, और अगर आपका बच्चा 5 से 13 साल का है तो वो 9 से 11 घंटे की नींद लेगा। एंड उसके ऊपर भी अराउंड 9 घंटे की नींद बच्चे लेते हैं, बच्चों को जरूरी है। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1 जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज बच्चों का प्रॉपर एक्टिव होना। तो बच्चों को ना आप जो एक्सरसाइजेस होते हैं जो
हाइट बढ़ाने में मदद करती है, जैसे साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, हैंगिंग हो गया, वो होते हैं ना वो सब जो हैंगिंग बार्स होते हैं पार्क वगैरह में जिसमें बच्चे लटकते हैं, ये सब बच्चों की हाइट बढ़ाने में काफी हेल्प होता है, राइट। साथ ही साथ उनका अगर आप रेगुलर मसाज करते हो, रेगुलरली उनके हाथ पांव अच्छी तरह से उसको मसाज कर रहे हो ना, तो भी काफी अच्छी स्ट्रेचिंग होती है एंड बॉडी काफी अच्छी तरह से ग्रो करती है। और साथ ही साथ उनको स्ट्रेचिंग वाले जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो आप कराओ, लाइक वो होता है ना पैर अपन घुटना फोल्ड करते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं बच्चों के स्ट्रेचिंग वाले, तो वो आप बच्चों को घर पे करवाओ। कुछ कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो जिम्नास्टिक वगैरह भी लगाना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छा होता है ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, इनफैक्ट मेंटल डेवलपमेंट में भी काफी हेल्प करते हैं ऐसे एक्टिविटीज। ओके, रिमेंबर हेल्दी ब्रेन ना हेल्दी बॉडी में ही रिसाइड करता है। तो अगर आपको चाहिए कि आपका बच्चा एकदम ब्रेन से काफी शार्प, काफी स्मार्ट हो, तो उसको जितना हो सकता है फिजिकली एक्टिव रखो, खेल कूद में रखो, खेल कूद में मतलब अच्छे अच्छे खेल कूद में, फालतू टाइम पास वाले नहीं और ना ही वीडियो गेम्स में। ओके, उनका डाइट, तो आपको कुछ चीजों का उसके डाइट पे, ऑफ कोर्स आप उनका पूरा कंप्लीट डाइट प्लान आप फॉलो करते होगे, बहुत ही हेल्दी खाना खिलाते होगे। कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला रोज के रोज 1 गिलास दूध तो जरूर से जरूर पीना है। दूध में जितना न्यूट्रिशन होता है वो उनके बॉडी के लिए बहुत जरूरी, उनके ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। साथ आपको उनके प्रोटीन इनटेक पे बहुत ध्यान रखना। हम सब जानते हैं प्रोटीन्स की कितनी जरूरत होती है ग्रोइंग एज में, तो दाल हो गया, राजमा हो गया, छोले हो गए, बीन्स हो गए, ये रेगुलरली दो वेजिटेरियंस की बात करिए। और नॉन वेजिटेरियन हो तो डेफिनेटली आप लोग जो चिकन, मटन, अंडा ये सब खाते हो, इनसे तो अच्छा खासा प्रोटीन बच्चों को मिलता है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सब्जियां, ताजी सब्जियां खिलाओ, ताजे फ्रूट्स खिलाओ, ठीक है। साथ ही साथ ग्रेन्स, जी हाँ दोस्तों, जो ग्रेन्स होता है ना वो बहुत ही हेल्पफुल होता है कहूँ बच्चे की ग्रोथ के लिए। कई बार क्या होता है बच्चे ना रोटी खाना पसंद नहीं करते, या कुछ बच्चे चावल खाना ही पसंद करते। आप कोशिश करो सिर्फ नॉर्मल रोटी चावल नहीं, बल्कि जैसे बाजरे की रोटी हो गई, जवार की रोटी हो गई, ब्राउन राइस हो गया, ये हेल्दी अल्टरनेटिव्स भी उनको देते जाओ, जो कि बहुत हेल्प करेगा। विटामिन डी जो कि ऑफ कोर्स हमें मिलता है सूरज से, तो बच्चों को अर्ली एज से ही थोड़ा थोड़ा धूप दिखाना बहुत जरूरी है, धूप में रहना, धूप में खेलना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो गया उनके डाइट के बारे में, स्लीप के बारे में, एंड ऑफ कोर्स एक्टिविटी की बात कर ली हमने। अब एक स्पेशल पाउडर की बात आती है जो कि माना जाता है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने लिखा था, मैंने पढ़ा तब पता चला, ठीक है, लेकिन मैंने ये कभी ट्राई नहीं किया है, मैं पहले ही आपको बहुत क्लियर कर दूं। लेकिन जब ये पाउडर के बारे में मैंने अपनी मम्मी से भी, अपनी आंटियों से भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये पाउडर काफी अच्छा होता है, घर पे ये लोग बनाते हैं, कुछ कुछ चीजें वो लोग बदल देते हैं, लेकिन बाकी मैक्सिमम चीजें सब सेम रहता है। जो कि रागी का पाउडर जो होता है ना, रागी का आटा, नाचनी जिसको कहते हैं, वो ले लेते हैं ये लोग, ठीक है। उसको अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं, भून लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको साइड में निकाल के रख दिया। उसके बाद इसमें क्या किया उन्होंने, ब्राउन शुगर या गुड़ जो होता है वो अच्छी तरह से एकदम तोड़ दिया या पाउडर फॉर्म में कर दिया और वो इसके साथ मिला दिया। साथ ही साथ इसमें जैसे काजू, पिस्ता, बादाम, केसर, इलायची, ये सबको अच्छी तरह से एकदम भून लिया। उसके बाद इसको पाउडर बना दिया, अपन मिक्सर ग्राइंडर में पल्सेट करके जो 5 से 10 सेकंड वाला पाउडर बनाते हैं ना, वो पाउडर बना दिया और इस पूरे नाचनी के पाउडर को अच्छी तरह से मिला दिया, ठीक है। इसमें डाला थोड़ा सा सौंठ का पाउडर। सौंठ का पाउडर इज जिंजर, जो ड्राई जिंजर होता है ना उसका पाउडर होता है, वो सौंठ का पाउडर। नॉर्मली प्रेगनेंसी में भी सौंठ के लड्डू खिलाए जाते हैं क्योंकि वो बहुत हेल्दी होता है। सो ये पाउडर उसमें डाल देते हैं, ठीक। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और एक डब्बे में भर के रख लो, कांच के डब्बे में, एयर टाइट कंटेनर में रख लो। और जब आप बच्चे को दूध देते हो ना, बस इसका 1 से 1.5 चम्मच आप मिलाओ एंड दे दो। अगर आप चाहते हो तो इसके ऊपर मैं कैसे बनाना है ये वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगी। इसमें अश्वगंधा पाउडर जो होता है वो भी आप थोड़ा थोड़ा मिलाओगे ना तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को ये 3 साल के ऊपर या 4 साल के ऊपर ही देना, उसके पहले देना मत शुरू करना, क्योंकि मुझे लगता है ये जो ड्राई फ्रूट्स पाउडर है एंड सौंठ का पाउडर साथ में मिक्स है, ये काफी गर्म हो जाता है, राइट। तो बच्चा पता नहीं डाइजेस्ट कैसे करे कैसे ना करे, उसके ऊपर इल इफेक्ट भी हो सकता है। इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट मैक्सिमम 4 साल के बाद ही दो या 3 साल के बाद ही दो, इससे पहले मत दो। ओके, शिवन्या 3 साल की हो गई है, सो मैं अब ये स्टार्ट करूंगी, लेकिन मैं भी इसे रेगुलरली नहीं दूंगी, एक एक दिन गैप कर करके दूंगी। ओके, ये पाउडर है, बहुत लोगों ने रिकमेंड किया है, सो मैं बनाऊंगी इसे एंड बना के मैं आपके लिए डेफिनेटली रिकॉर्ड करूंगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमारा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएं तब तक तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि बस आ गया वीडियो, अब देख लो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम, कीप वॉचिंग और अपना ध्यान रखना। रिमेंबर, वैक्सीन आ गई है लेकिन कोविड कहीं गया नहीं है, सो प्लीज दोस्तों मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, घर से जितना हो सकता है घर में रहो, बाहर ना जाओ, भीड़ भड़ाके के एरिया में तो बिल्कुल ना जाओ। थैंक यू सो मच।